Good morning, students. वेलकम बैक टू रामलाल स्कूल एंड 8th क्लास की हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे रूलिंग द कंट्री साइड। ठीक है, रूलिंग द कंट्री साइड में हमने लैंड जो रेवेन्यू का सिस्टम था उस पर हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। और 3 मेजर जो सिस्टम था, जमींदारी या फिर आप कह सकते हो परमानेंट, देन रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट परमानेंट या फिर जमींदारी एंड महलवाड़ी। टुडेज आवर टॉपिक इज रैयतवाड़ी। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या है? व्हाट इज रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो पहले तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि 4W आपको याद रखना है। 4W का मतलब क्या रखा था मैंने? वेन रखा था, होम रखा था, वेयर रखा था एंड वाई रखा था। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार देखते हैं व्हाट इज रैयत। देखो रैयत क्या होते हैं? अपने जैसे किसान होता है ना, किसान, फार्मर, पीजेंट्स कह लो, या फिर लोकल जो लैंड का ओनर, लोकल लैंड के ऑनर को रैयत कहा जाता था। और वो कहां पर कहा जाता था? इन द सदर्न या फिर साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया में रैयत किसको कहा जाता है? मतलब लोकल जो जमींदार थे यानी जमीन के जो मालिक थे, दे नॉन एज द रैयत इन सदर्न इंडिया या फिर साउथ इंडिया। 4W की मैं बात करूं, अब यहां पर आते हैं। 4W में कब किया था बेटा, इसको बताओ? 1820 में किया था। व्हेन हुम किसके द्वारा किया था? थॉमस मुनरो। किसके द्वारा किया था बेटा, बताओ? थॉमस मुनरो। वेयर? थॉमस मुनरो क्रिश्चियन था। इसका मतलब क्रिश्चियन ज्यादा कहाँ है? मुंबई में। तो बेसिकली मुंबई के आसपास इसको, महाराष्ट्र और मुंबई पूना में इसको लागू किया था। और वाई मतलब वही लैंड की जो टैक्स था, रेवेन्यू था, उसको इंक्रीज करने के लिए किया था। थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में और बात बताना चाहूंगा। ये देखो स्टार्ट कैसे होता है। साउथ इंडिया में क्या होता था कि वहां पर राजाज वगैरह ज्यादा नहीं थे, जमींदार वगैरह नहीं थे। जो लोकल जमींदार थे, लोकल लैंड के ओनर थे, दे डायरेक्टली कल्टिवेटिंग द एग्रीकल्चर या फिर जो आप कह सकते हो लैंड कर रहे थे, और सीधे जमीन को वो मतलब अपना खेती करते थे। अब आप याद करो, टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर, आपको याद है क्या बेटा, बताओ? टाइगर ऑफ मैसूर की हमने बात की थी। टाइगर ऑफ मैसूर कौन था? टीपू सुल्तान। वेरी गुड। एंड ही फॉट हाउ मेनी बैटल? 4 बैटल विद ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर। और लास्ट जो बैटल था 1799, श्रीरंगपट्टनम में जो उसकी कैपिटल थी उसको उन्होंने एनेक्स्ट किया था, मतलब कैप्चर कर लिया था अंग्रेजों ने, और इसको मार दिया था। इसकी हत्या हो गई थी वहां पर। तो टीपू सुल्तान को जब हराया अंग्रेजों ने, तो वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन रीड। कैप्टन रीड, क्या नाम था उसका, बताओ? कैप्टन रीड। कब की बात कर रहा हूं मैं? टीपू सुल्तान इन 1799। ठीक है, और तब कैप्टन रीड ने ये सिस्टम थोड़ा सा साउथ पार्ट में लागू किया था, यानी जमींदारों से टैक्स लेना स्टार्ट किया था, या पैसे लेना या रेंट लेना स्टार्ट किया था टीपू सुल्तान के मरने के बाद। वही जो टेक्निक थी, वही फंडा हैज बीन टेकन बाय थॉमस मुनरो, यानी रीड से थॉमस मुनरो ने सीखा कि साउथ पार्ट में हम इस प्रकार से लैंड का जो रेवेन्यू है या रेंट है, टैक्स है, उसको हाई करके हम अपना रेवेन्यू या अपना पैसे कमा सकते हैं। तो बेसिक आइडिया किसका दिया था बेटा? किसका दिया? कैप्टन रीड का। और ये मैसूर, बेसिकली मैसूर से आया था, मतलब मैसूर में इम्प्लीमेंट उसने किया था सबसे पहले रीड ने। और उसके बाद रीड से सीख करके मेन जो इम्प्लीमेंटर कौन था? टी मुनरो, या आप कह सकते हो थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। तो उसने ये कहा कि भाई साउथ इंडिया में जो विलेजेस हैं, जो विलेजर्स हैं, जो किसान है, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत स्थिति में है। और क्यों ना हम डायरेक्ट उन्हीं को मतलब एज ए जमींदार हम ट्रीट करें और उन्हीं को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। तो इसमें सबसे पहले आपको 2 चीजें याद रखनी है। ठीक है, बहुत ही मेन, मतलब इसमें बहुत अच्छी वाली चीजें जो आपको याद क्या रखनी है। पहला, दे
एग्जामाइन आप कह सकते हो, एग्जामाइन तो नहीं, इंस्पेक्शन में कह सकता हूँ, जमीन का निरीक्षण करना। जमीन का क्या करना? निरीक्षण करना। जैसे आप चेक याद रख दो, इंस्पेक्शन याद रख सकते हो, इंस्पेक्शन ऑफ लैंड, यानी उन्होंने सबसे पहले जमीन को मेजर किया और उसके बाद उसका इंस्पेक्शन किया कि कौन सी जमीन ज्यादा फर्टाइल है और कौन सी जमीन कम फर्टाइल है, और फर्टिलिटी के बेस पर उन्होंने रेंट को डिस्कस किया। मतलब देखो क्या होता है ना, एक मेरे पास 5 बीघा जमीन है और किसी दूसरे के पास 5 बीघा जमीन है, हो सकता है उसकी जमीन में पैदावार है, उपज है कम हो, प्रोडक्शन कम हो, और मेरे में ज्यादा हो, और अगर रेंट अगर दोनों का बराबर रखेंगे तो उसको तो नुकसान होगा ना। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने पहले जमीन को इंस्पेक्ट किया, उन्होंने उसको निरीक्षण किया, और उन्होंने ये दे कैम ऑन दिस कैलकुलेशन कि द लैंड विच इज मोर फर्टाइल, दैट पर्टिकुलर पीजेंट और जो फार्मर था हैड टू पे मोर रेंट या मोर मनी। जो जमीन ज्यादा उपजाऊ है उसका रेंट हम ज्यादा लेंगे उसके हिसाब से, और जो कम उपजाऊ है उसका हम मतलब उसके हिसाब से रेंट हम लेंगे। दूसरा बहुत ही मतलब अच्छा वाला एक मूव था कि डायरेक्ट टैक्स, या आप कह सकते हो डायरेक्ट रेंट कह सकते हो, कि देयर वर नो मीडिएटर। परमानेंट सिस्टम में जमींदार थे राजा, ठीक है, और महलवाड़ी में कौन थे? हेडमैन था। यहाँ पर कोई भी मीडिएटर नहीं है, यहाँ पर सीधा किसान था, जो फार्मर था, वो टैक्स पे करेगा किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो दिस इज द बेसिक आइडियाज एंड बेसिक फंडाज ऑफ रैयतवाड़ी। आपको सिंपल याद रखना है, रैयतवाड़ी हैज बीन मतलब आप कह सकते हो इंट्रोड्यूस इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बेसिकली इन मुंबई। और आप ये याद करो कि थॉमस मुनरो वाज द मैन जो कि लीडर था उसका रैयतवाड़ी का। बेसिक आइडिया दिया था कैप्टन रीड ने टीपू सुल्तान के समय में। आइडियाज क्या आया? अच्छा, दूसरा टैक्स क्या फिक्स था क्या? नहीं, टैक्स वर नॉट अ फिक्स्ड, टैक्स फिक्स नहीं था, इट कैन बी पीरियडिकली चेंज, ठीक है, समय समय पर इसको बदला जा सकता था। तो समय समय पर टैक्स को, इन रेंट को बदला जा सकता था। किसान सीधा कंपनी को पे करेगा रेंट, कोई मीडिएटर नहीं होगा, और जमीन को इंस्पेक्ट किया गया, जमीन को मापा गया, जो जमीन अधिक फर्टाइल थी दे हैव टू पे मोर रेंट, और जमीन कम जो फर्टाइल थी या जिसके पास कम जमीन थी उसको कम रेंट करना पे करना था। आइडिया कब आया था? 1820 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आपको इतना याद रखना है, एक बार क्विक तीनों को रिवाइज करना अच्छे से, और कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे उसको टेक्स्ट मैसेज करके या मुझे आप पूछ सकते हो, कोई भी इश्यू। अब क्या होता है बेटो कि ये सब सिस्टम तो लागू कर दिए, लेकिन क्या इन सब चीजों से किसान की जो इनकम थी वो इंक्रीज हुई, या कंपनी का जो रेवेन्यू था वो बढ़ा? कुछ टाइम आया था, एक बार प्रोडक्शन जब हाई हुआ तो बढ़ना स्टार्ट हुआ, बट व्हाट हैपेंड स्लोली एंड स्टेडली, व्हाट हैपेंड कि जो अमाउंट ऑफ टैक्सेस था सो हाई, रेंट ऑफ जो था वो सो हाई था, पीजेंट वर नॉट एबल टू पे द रेंट, या फिर कह सकते हो टैक्सेस। एंड earlier those implement we have read about that Mahalwadi and the permanent system, the zamindar and the headman were not interested to increase या फिर आप कह सकते हो develop the condition of agriculture। बहुत सारे किसान खेती करना छोड़ दिया था, या फिर बंगाल था, बिहार था, मद्रास था, मैसूर था, मुंबई था, बॉम्बे था, सब जगह से उन्होंने वहां से मतलब दे स्टार्ट टू डिराइव फ्रॉम देयर, वहां से उन्होंने मतलब जाना स्टार्ट कर दिया, वहां से उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया। अपना जो बेसिक लैंड था, अपना जो अपना मालिकाना जो हक था, उसको छोड़ करके वो दूसरे स्टेट की तरफ भागने लगे, मजबूरन उन्होंने मतलब वहां की तरफ पलायन किया। सो इसमें आप ये कह सकते हो कि बहुत सारा सुधार करने की कोशिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बट अल्टीमेटली व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट ये था कि पीजेंट वर नॉट एबल टू पे द रेंट। आपको एक पॉइंट याद रखना है, पीजेंट्स या फिर आप फार्मर कह सकते हो, वर नॉट एबल टू पे द रेंट। सेकेंड थिंग, दे स्टार्ट टू मूव फ्रॉम देयर ऑन प्लेस,
दे स्टार्ट टू मूव, या आप कह सकते हो चलना, उन्होंने अपने बेसिक जो लैंड थी, अपना जो जमीन था उसको छोड़ करके दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर दिया। ये सब होने के बाद में और कंपनी को ये ख्याल आया कि भाई ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं, रेवेन्यू कम होता जा रहा है, और उन्होंने फिर एक दूसरी फसल की तरफ, और एक दूसरा फसल था, मेजर क्रॉप थी इंडिया की, उसकी तरफ अपना ध्यान देना स्टार्ट किया, और वो था बेटा इंडिगो। वो क्या था? इंडिगो। इंडिगो इसको बोलते हैं नील। क्या बोलते हैं इसको? नील। ठीक है, तो इंडिगो रिबेलियन हुआ था, उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस। तब तक आप स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।